मेरा आपसे सवाल है कि अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, किस बात पे है योगी आदित्यनाथ बौखला गए? यही पे इनकाउंटर कर रहे हैं, नेम प्लेट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। इस पे कह रहे थे अखिलेश यादव जी कि योगी आदित्यनाथ जो है बौखला गए हैं। नहीं, वो बौखला नहीं गए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी एक अपना मैसेज दे रहे हैं। अगर हिंदू जैसे ये जातिवाद अखिलेश यादव जी फैला रहे हैं ना, तो अखिलेश यादव जो जातिवाद फैला रहा है कि जातिवाद यादव को मार दिया, उसका एनकाउंटर कर दिया, तो उन्होंने उस अखिलेश यादव के बयान पे कहा है कि तुम जातिवाद पे पब्लिक को कहे मत जाओ। अगर तुम जातिवाद में भटक गए तो कटोगे तो मरोगे, मतलब बटोगे तो कटोगे। तो वो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। हाँ। कि अगर आप जातिवाद में बटोगे, एक नहीं होगे तो कट जाओगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम अलग अलग हो गए तो ये लोग राज करेंगे और तुम वो कह रहे हैं एक हो जाओ, जातियों पे मत बटो बस। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और जो वो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी एक और आवाज उठाए थे कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला होता है सिर्फ यादव और मुसलमान के हक में होता है, मतलब उनके लिए हाँ खिलाफ में होता है, और बाकी जो जाति है जैसे कि पंडित हो गए, झा हो गए, शर्मा हो गए, इन लोगों के बचाव करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये मेरे को लगता है अखिलेश यादव ना दिमाग से पैदल हो चुके हैं। क्योंकि इनसे पूछो, जब योगी बाबा आए थे ना, सबसे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले कौन थे? वो यादव थे, वो पंडित थे। और जो इतना बड़ा गुंडा पूरा गांव बसा के बैठे हुए हैं सपा के राज में, सपा का राज था उससे पहले, तो उसके राज में जो चाहे पंडित था या कोई भी था, जो गुंडे थे वो पूरा आतंक मचा के बैठे, किसी भी जात के हों। योगी बाबा किसी भी गुंडे को, किसी भी जात का हो नहीं छोड़ेंगे। अभी सपा वाले ने ये जो जाली नोट निकल रहे हैं, जाली नोट में निकाल, तो आप बताओ इनको छोड़ दें क्या? ये जितने गुंडे, अतीक अंसारी, ये सब, अब इनको चुन चुन के जिन पे ना मायावती ने हाथ डाला, ना ये कि इतने खूंखार खतरनाक गुंडे थे ये, आप ये देखो। तो उनको योगी बाबा अकेले ही संभाल लिया मिनट में। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सीटें हैं अब की बार कम आई लोकसभा में, तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो हैं बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल बौखलाए नहीं है। लग रहा है उनको हार का डर है 2027 में। नहीं, 2027 में उनको हार का भी डर नहीं है। हाँ। और बौखलाए भी नहीं हुए। कुछ ऐसा होता है कुछ सीटों पे, एक तो MI फैक्टर था, ठीक है, दूसरा एक दो जैसा कि अयोध्या में ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं या और जगह, हाँ। 2-4 जगह, उसमें कुछ लोग, कुछ विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने काम नहीं किया होगा, उनको लोग बदलाव चाह रहे थे। और बीजेपी की तरफ से वो लोग दोबारा उन्हीं को सीट मिल गई, तो उन लोगों ने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने उस चक्कर में उनको दे दिया। अब जो उपचुनाव होंगे ना, उसमें आप देख लेना, ये जो अभी तो आप पब्लिक ने देख लिया ना, थोड़ी सी सीटें इनको मिली 30-32, तो उसमें अभी तो लोकसभा में मिली है, विधानसभा तो नहीं है। तो उसके बाद कितनी गुंडागर्दी यूपी में कितनी ज़्यादा बढ़ गई, कितने रेप केस बढ़ गए, कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई। अब जनता को सब ख्याल आ रहा है। 5 साल के बच्चे भी यूपी में अब सुरक्षित नहीं, केवल और इतने सरकार तो अभी भी योगी आदित्यनाथ की है ना, तो फिर अखिलेश यादव पर अगर क्राइम हो रहा है तो अखिलेश यादव पर ब्लेम कैसे कर सकते हैं? नहीं, क्यों? सरकार तो अभी योगी नहीं, आप समझ नहीं रहे। सरकार तो है, पर ये 32 पहले इनका बिल्कुल भी वो नहीं था, सीट नहीं था। अब क्या इनकी सरकार में 32 ये लोग आ गए ना, तो ये इन्होंने पहले दिन से ये शुरू कर दिया कि ये शो करें हमारी सरकार आ गई। ये जो पहले करते थे ना, इनके गुंडे सारे निकल के बिलों से बाहर आ गए हैं। अब ये इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जान के पब्लिक को दहशत में डाल रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह पब्लिक दहशत में आ जाए और योगी जी को हम जीना हराम कर देंगे। एक तरफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ करते हैं, और इन्हें ये पता है कि योगी बाबा इन जैसों को सब तरफ से काबू कर रहे हैं। और जब सब तरफ से काबू कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये जातिवाद कह रहे हैं कि यादव को मार दिया, यादव को मार। जब ये सपा की पार्टी थी, सारे पुलिस में, सारे महकमों में, टीचर में, अध्यापकों में सब यादव ही यादव होते थे और कोई नजर नहीं आता था। जातिगत तो अब तभी नहीं याद वो नहीं। आज योगी जी के टाइम में एक तो नकल का खत्म हो गया कि पैसा लो, नकल लो और पैसा, अब ऑनलाइन पेपर दो और कोई भी जाति का होगा जो ऑनलाइन में आगे आएगा वो जाएगा, हर जात का। और कहती हूँ जात में तो बंटना ही नहीं चाहिए। हमारा हिंदू अभी भी नहीं समझ रहा है, मुसलमान है, उनकी इतनी जातियाँ हैं, वो जातियों में क्यों नहीं बट रहा? उनकी जातियाँ ये ओवैसी जैसे
बताते भी नहीं है कि इतनी जातियाँ हमारी, और हिंदुओं में ये खड़े हो जाते हैं अपनी यादव और ये सब करने, हवाई लूटने की। हाँ। चलिए मेरा मैडम एक लास्ट सवाल है कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के बयान आया था कि खाने पीने की जितने भी दुकानें हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे की मांग करी है और ऊपर से नेम प्लेट लगाने की बात करी है। सिर्फ नेम प्लेट नहीं, बाकी मैनेजर जो काम कर रहा है सबका नेम लगाने की बात करी है। इसमें क्या कहेंगे आप? इस पर बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि ये जो फैसला है बहुत अच्छा लिया जा रहा है, क्योंकि देखो अगर हम भी कल को रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, नहीं ये थूक दिया, ऐसे कर दिया। पहले तो ये बताओ ये कौन सा धर्म कह रहा है कि आप किसी को थूके खिलाओ या उसमें ऐसे तुम गौ का मांस मिला दो। हमारे इतने बड़े सनातन धर्म के मंदिर में गौ मांस मिला दिया, ये वहाँ तो हिंदू है ना मैडम, वहाँ तो हिंदू थे ना सब। नहीं, हिंदू हैं तो हिंदू में भी तो आप प्रसाद में गौ मांस कैसे मिला रहे हो? पर मतलब कहीं ना कहीं से वो जो ये उधर भी मैं बताऊं कब से हुआ, ये इतने सालों से नहीं हुआ ना। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला लिया ना कि जो वहाँ का हेड है, जो कमेटी है वहाँ की तिरुपति माला, उसमें 2 लोग क्रिश्चियन या ये लोग होंगे, तब ये काम हुआ है। क्रिश्चियन है वहाँ पर ऊपर, क्रिश्चियन और मोहम्मदन ये लोग होंगे। उस कमेटी पहले हिंदू होते थे, तब तक ये नहीं हुआ। उस कमेटी में उन लोगों को 2 को क्यों डाला इसने? इसीलिए कि हिंदुओं को बर्बाद करना है, हिंदुओं को उनकी भावनाओं के साथ ठेस, तो उन्होंने उनकी वजह से ही हुआ है। और इन्होंने जो कंपनी को पहले घी वगैरह सब होता था, क्यों उस कमेटी ने बदला? क्योंकि वो हेड है, चेयरमैन ने बदल क्यों दिया? उस वजह से हुआ। और ये जो रहा आपका नेम प्लेट का बहुत अच्छा फैसला है, जिसको मर्जी होगी। अब हिंदुओं की पे भी लिखे हुए हैं नेम प्लेट, अरोड़ा है, ये है, वो सब लिखते ही हैं। ये उसमें कोई आदेश तो नहीं है। जब वो लिखते हैं तो ये क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? सुप्रीम कोर्ट भी इसमें भी रोक लगाई थी ना कुछ दिन पहले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले बिल्कुल कहते हैं ना जनता के अपोजिट आ रहे हैं, मतलब जनता के हित में या देश के हित में नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरह से जब वो कहते हैं हिंदुओं ने प्लेट लगा रखी है, मेरा नाम अगर आप कहते हो आरक्षण लेते हैं, आरक्षण के टाइम चीख के कहते हैं ऑफिसों में जाए कहीं भी जाए, अरे मैं ये जात का हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं ये हूँ। और उन्हीं को अगर हम कह दें कि भैया ये चमार है या ये भंगी है, तो तुम कहते हो इनके प्रति एक्शन लो, इसने हमारा इन्होंने जाति सूचक शब्द बोले, इन पर एक्शन होना चाहिए। जब तुम खुद कह रहे हो कि हम ये और उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हो, तो जनता क्यों नहीं बोले कि तुम्हारे जाति हम बोलते हैं मैं बनिया हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, क्यों ना बोलूँ, है ना? तो अगर आप जिसका फ़ायदा सरकार से ले रहे हो तो अपनी जाति बताने में शर्म क्या है? मुसलमान है अगर, तो मुसलमान कोई गाली तो नहीं है, वो है ना बचपन, तो आप लिख दो ना, जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना है। क्या आज के मुसलमानों से क्या लोग नहीं खा रहे? ठेली पे खड़े हैं, सब्जी वाले सब ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पर फिर भी मतलब प्रिकॉशन लेके खाएंगे कि भैया हम देखें तो सही। सीसीटीवी कैमरा होगा तो ये तो देखेंगे अंदर बंदा क्या कर रहा है ना? और अगर बाहर बोर्ड पे उनके फ़ोन नंबर और ये सब, अगर कुछ भी हादसा होता है तो ये गुंडे जब तक मारेंगे तो एक आदमी पहले फ़ोटो ले लेगा, तो एक्शन कि ये था बंदा, ये था, इनके प्रति एक्शन लो। या उससे बात करेंगे मैनेजर से कि भाई आपके होटल में ये हो रहा है, तो इसलिए नाम जरूरी है।